आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। यूं देखे तो ऐसा लग रहा है कि निफ्टी बुल शर्माते नजर आ रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहां पे इमोशनल बाइंग की रज देखने को मिलने वाली थी, वहां पे मोमेंटम बाइंग देखने को मिल रही है। निफ्टी नया रिकॉर्ड हाई कायम करने में सफल रहा 25,849.25 मार्क पर। सबसे बड़ा पॉजिटिव कैटलिस्ट ये रहा कि फेडरल रिजर्व ने आखिरकार 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट किया और इस वजह से ग्लोबल इंटरेस्ट रेट कट्स की उम्मीदें अब बढ़ गई है। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,791 प्लस 1.71%, सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 84,544 प्लस 1.99%। सख्ती से कहे तो एक साइडवेज एक्शन के बाद आखिरकार शुक्रवार के व्यापार में निफ्टी में काफी तेजी देखने को मिली। पॉजिटिविटी का कारण ये रहा कि फेडरल रिजर्व की तरह अब आरबीआई से भी रेट कट्स की उम्मीदें की जा रही है। निवेशक इस बात पर भी खुश थे कि एस&पी ग्लोबल का ये मानना है कि भारत तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी 2030-31 तक बन सकता है, जहां पे एक्सपेक्टेड एनुअल ग्रोथ रेट 6.7% का देखने को मिल सकता है। मोटा मोटी अगर देखें तो फेडरल रिजर्व भी ये मानकर चल रहे हैं कि अमेरिकन इकोनॉमी की वे सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रह सकते हैं। एफओएमसी मेंबर्स के प्रोजेक्शंस के अनुसार 100 बेसिस पॉइंट से रेट कट कुल मिलाकर इस साल देखने को मिल सकता है, यानी कि आने वाले फेडरल रिजर्व की मीटिंग्स में इस साल 25 बेसिस पॉइंट से हर बार रेट कट हो सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि पॉलिसी मेकर्स जीडीपी ग्रोथ रेट को 2% पर देख रहे हैं आने वाले कुछ सालों में। इस पॉजिटिविटी के चलते वॉल स्ट्रीट में काफी तेजी देखने को मिली, जहां पे S&P 500, नैस्डैक और डाउ जोन्स 1.5% के ऊपर बंद हुए हफ्ते के अनुसार। संक्षेप में कहे तो देवी और सज्जनों, हमें लगता है कि निफ्टी की तेजी जारी रह सकती है, जहां पे निफ्टी आखिरकार 26,000 के साइकोलॉजिकल माइलस्टोन को हासिल कर सकता है। अब पिछले हफ्ते के इंडाइसेस के परफॉर्मेंस पर ध्यान देते हैं। निफ्टी ने नया रिकॉर्ड हाई कायम किया 25,849.25 मार्क पर। टेक्निकली एक मैसिव ब्रेकआउट प्ले देखने को मिला डेली वीकली चार्ट्स में। बैंक निफ्टी ने भी आखिरकार नया रिकॉर्ड हाई कायम किया 54,066.10 मार्क पर और हफ्ते के अनुसार 3.57% ऊपर भी बंद हुआ। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 3.78% ऊपर बढ़ा, जबकि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 1.30% नीचे रहा। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 0.65% नीचे गिरा, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 0.89% नीचे गिरा। बेरिश सेक्टर्स की बात करें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स 2.74% नीचे, निफ्टी मीडिया इंडेक्स 2.62% नीचे, निफ्टी फार्मा इंडेक्स 1.93% नीचे, निफ्टी पीएसयू इंडेक्स 1.45% नीचे, निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स 1.44% नीचे। वहीं दूसरी ओर बुलिश सेक्टर्स की बात करें तो निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 4.55% ऊपर, निफ्टी ऑटो इंडेक्स 2.22% ऊपर, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स 1.24% ऊपर, निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स 1.30% ऊपर और निफ्टी मेटल इंडेक्स 0.36% ऊपर। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक ने फ्रेश रिकॉर्ड हाई कायम किया 1362 मार्क पर और सबसे जरूरी बात यह कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹9 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया पहली बार। दूसरा, पिछले हफ्ते बजाज हाउसिंग फाइनेंस का लिस्टिंग काफी अच्छा रहा, जहां पे स्टॉक प्राइस का ऑल टाइम हाई ₹188.50 पर देखने को मिला। तीसरा, स्टेट रन एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी भी अपने $1.2 बिलियन के इंडियन आईपीओ के लिए सच है। चौथा, जेएसडब्ल्यू स्टील ने 52 वीक हाई कायम किया ₹988 मार्क पर, क्योंकि मैक्वायर और गोल्डमैन सैक्स ने चाइनीज इकोनॉमी में रिकवरी के चलते जेएसडब्ल्यू स्टील के अपने टारगेट्स ऊपर की तरफ रिवाइज किए। पांचवा, आईटीडी सीमेंटेशन 17% ऊपर बढ़ा ₹562 पर, जहां पे रिपोर्ट्स अनुसार अदानी ग्रुप एक प्रमोटर स्टेक लेने के सोच रहे हैं कंपनी में। छठा, निफ्टी आईटी इंडेक्स 3% नीचे गिरा। इसका मुख्य कारण ये रहा कि एक्सेंचर पीएलसी ने अपने स्टाफ प्रमोशंस को 6 महीने से डिले कर दिया है, क्योंकि चैलेंजिंग कंसल्टेंसी एनवायरनमेंट देखने को मिल रहा है। सातवां, वोडाफोन आइडिया के शेयर्स भी 22% नीचे गिरे। इंडस टावर्स के शेयर 9% नीचे गिरे, जब सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के प्ली को रिजेक्ट कर दिया, जिसमें वे रिकम्पिटेशन चाहते थे एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज का। आठवां, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने नया रिकॉर्ड हाई कायम किया ₹2,989 मार्क पर और कंपनी का मार्केट कैप ₹9 ट्रिलियन को टच कर गया हेल्दी डिमांड आउटलुक के चलते। नौवां, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर प्राइस में 49% का उछाल नजर आया ₹316 तक, जो कि जनवरी 2019 के बाद का सर्वोच्च स्तर है। स्टॉक प्राइस में उछाल इस वजह से देखने को मिला क्योंकि कंपनी के बोर्ड ने प्रेफरेंशियल इश्यू को अप्रूव किया ₹3014 करोड़ को रेज करने के लिए, जहां पे 125.6 मिलियन इक्विटी शेयर्स ₹240 प्रति शेयर पर किए जाएंगे।
पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 के गेनर्स इस प्रकार रहे। M&M 7.73% ऊपर, ICICI बैंक 7.05% ऊपर, नेस्ले इंडिया 6.64% ऊपर, NTPC 5.62% ऊपर, लार्सन 5.01% ऊपर। वही लूजर्स इस प्रकार रहे। TCS 5.26% नीचे, ग्रासिम 3.81% नीचे, BPCL 3.24% नीचे, HCL टेक 2.91% नीचे, टाटा मोटर्स 2.14% नीचे। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.